कांग्रेस की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक थे उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया, इसलिए इस कारण से हम चाह के भी काम नहीं करवा पाए। मैंने पिछली बार 1900 करोड़ के काम करवाए थे, तो रानीवाड़ा की जनता ने मुझे दोबारा सेवा करने का मौका दिया। तो सांचौर नज़दीक में है तो वो वहाँ जाना चाहते हैं, तो हम उनका मान सम्मान करते हैं और हम भी चाहते हैं कि वो सांचौर में रहें। देखिए, इस देश के ऊपर 55-60 साल कांग्रेस ने शासन किया और इंदिरा जी का एक नारा था कि गरीबी हटाएंगे, देश को बचाएंगे, परंतु आज भी गरीब गरीब है। ये कांग्रेस के लोग, जो मैंने 4 तारीख को नॉमिनेशन भरा, उसी शाम को मेरे रानीवाड़ा के आसपास में पोस्टर फाड़े और अभी 4-5 दिन पहले मेरे पोस्टर फाड़े। जसवंतपुरा के जो ITI कॉलेज है वहाँ पर इन्होंने पोस्टर फाड़े। 4.5 साल तो ये कहीं जाते नहीं है, किसी व्यक्ति का फ़ोन उठाते नहीं। फ़ोन किसी दलाल का आता तो ज़रूर उठाते हैं। लोकसभा में इन्होंने चाहे हमारा गांग हो, दहीपुर हो, मैत्रीवाड़ा हो, हीरपरा हो और इसके अलावा सामरानी हो, चाटवाड़ा हो, राजपुरा हो, एक जगह इन्होंने दंगे कराकर लोगों को उस्काने का काम किया, जो राजनीति में एक अच्छी बात नहीं है। राजस्थान में गुजरात की सीमा से सटे रानीवाड़ा इलाके में हमें खेत में खड़े हैं और हमारे साथ हैं राजस्थान की विधानसभा में लगातार 2 बार से विधानसभा सदस्य नारायण सिंह जी देवल। नारायण सिंह जी देवल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और फिलहाल लगातार 4थी बार बीजेपी का रानीवाड़ा से टिकट लेके आए हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या रहेगा माहौल? देखिए, राजस्थान की जनता और रानीवाड़ा की जनता ने कांग्रेस के इस कुराज से और कांग्रेस के इस जंगल राज से, कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार से राजस्थान की जनता और रानीवाड़ा की जनता ने मन बना दिया है कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ करना और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। जी, ये कहा जाता है कि इस इलाके में डेवलपमेंट कोई इशू नहीं है, यहाँ कास्ट बेस्ड चलता है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, डेवलपमेंट का इशू यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ रानीवाड़ा की परंपरा रही है कि यहाँ पर एक बार भाजपा के MLA बनते हैं, एक बार कांग्रेस के बनते हैं। मैंने पिछली बार 1900 करोड़ के काम करवाए थे, तो रानीवाड़ा की जनता ने मुझे दोबारा सेवा करने का मौका दिया, तो विकास का मुद्दा तो है। इस बार इतने काम हो नहीं पाए। इस बार तो देखिए, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायकों को नहीं हो पाए और इस कांग्रेस की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक थे उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया, इसलिए इस कारण से हम चाह के भी काम नहीं करवा पाए। हालांकि हमने प्रयास सरकार से बहुत किया। आपने खूब सवाल लगाए, विधानसभा में सक्रिय तो खूब रहे आप, वैसे यहाँ के विधायक इतने सक्रिय नजर आते नहीं हैं। देखिए, राजस्थान की विधानसभा में रानीवाड़ा, जालौर जिला की या राजस्थान के कई मुद्दे मैंने लगाए और उसमें जो अभी ADR की रिपोर्ट देख रहा था मैं, तो उसमें इस इलाके के विधानसभा सदस्यों का जब परफॉर्मेंस देखा तो उसमें रानीवाड़ा के विधायक का परफॉर्मेंस तो सदन में ठीक है, लेकिन वो सदन का परफॉर्मेंस ज़मीन पे नज़र नहीं आ रहा कि सड़कें बहुत टूटी हुई है। बाकी लिटरेसी वाइज तो पिछड़ा हुआ इलाका है ही है। यहाँ पे अब खेत में खड़े हैं, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट का अभाव है, यहाँ प्रोडक्शन टमाटर अच्छा होता है, इसबगोल, जीरा, तो प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ है नहीं, तो एक आधारभूत डेवलपमेंट की ज़रूरत है इस इलाके को। नहीं, मैंने विधानसभा में हमारे एरिया के सवाल लगाने में पूरे राजस्थान में मैं 3रे नंबर पे हूँ। फर्स्ट पे कटारिया साहब है, सेकंड पे कोटा के संदीप शर्मा है और 3रे पे मैं हूँ। और मेरे सवाल लगाने से, जैसे ये रानीवाड़ा से भीनमाल की सड़क है, ये मेरे सवाल लगने के बाद में ही ये सैंक्शन हुई, मतलब कार्य चालू हुआ। इस तरह से जैसे हमारे गोलाना में एक पटवार घर टूटा पड़ा है, कूड़ा पासला में 2017 की अतिवृष्टि में एक सब सेंटर टूटा पड़ा है, तो वो सवाल लगाने से वो स्वीकृत हुए। ये इस बार कह रहे हैं कि कुछ और इश्यूज भी हैं, रानीवाड़ा को सांचौर में शामिल कर दिया जाना एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का। क्या सोचते हैं, रानीवाड़ा का क्या होना चाहिए, क्या होगा अगर आप मान लीजिए विधायक बनते हैं 3री बार लगातार? देखिए, नया जिला बने उसमें न तो मुझे आपत्ति है न जनता को आपत्ति है। हमारे रानीवाड़ा विधानसभा की जो सांचौर से सटी हुई 13 ग्राम पंचायत है, वो सांचौर नज़दीक में है, तो वो वहाँ जाना चाहते हैं, तो हम उनका मान सम्मान करते हैं और हम भी चाहते हैं कि वो सांचौर में रहें। परंतु रहा सवाल रानीवाड़ा का, तो रानीवाड़ा की जो ग्राम पंचायत है वो वहाँ नहीं जाना चाहती। जनता नहीं जाना चाहती, मतलब जनता नहीं जाना चाहती। यहाँ रानीवाड़ा के अंदर 53 दिन का धरना भी चला और उस धरने के बाद में हम जयपुर में भी गए, माननीय राजस्व मंत्री से मिले, सरकार के प्रमुख शासन सचिव से भी मिले, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई, परंतु रानीवाड़ा की जनता को इन्होंने नकार दिया
और हमारे हमारे मिलने के बाद में 4 नए ज़िले बने हैं, परंतु रानीवाड़ा का इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में हम इसके ऊपर पुनर्विचार करके रानीवाड़ा को सांचौर की बनस्पत हम या तो जालोर में रखेंगे या नया जिला बनाएंगे। दलित आबादी यहाँ पे काफ़ी है, SC ST के वोटर्स, तो क्या ये लगता है कि निश्चित तौर पे उनमें काफ़ी पिछड़ापन है? क्या प्रयास करेंगे आप या किए जाते रहे हैं कि इस वर्ग को कम से कम ऊपर लाया जाए? 30% के आबादी आसपास वोटर आपके अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं। देखिए, इस देश के ऊपर 55-60 साल कांग्रेस ने शासन किया और इंदिरा जी का एक नारा था कि गरीबी हटाएंगे, देश को बचाएंगे, परंतु आज भी गरीब गरीब है। देश में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में आज घर घर शौचालय, 1.5 लाख में प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, घर घर आपके बिजली के कनेक्शन, और किसान सम्मान निधि जो साल की 6,000 दे रहे थे वो परसों ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 12,000 कर दी। तो उसके बाद में ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी जीवन में निश्चित तौर से बदलाव आया है। एक चीज़ हमने देखी जब हम बिनमाल से आ रहे थे, सड़क टूटी हुई है वो बात अलग है, लेकिन जहाँ राजनेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं, आपके भी चाहे दूसरी आज़ाद समाज पार्टी के भरत मेघवाल हैं, रतन देवासी कांग्रेस से हैं, तो आपके पोस्टर फाड़े हुए हैं। तो क्या कोई ये इसमें कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ, ऐसा समझ में आया? क्या है मामला? क्या एंटी इनकम्बेंसी आपसे नाराज़गी है या कुछ और है? देखिए, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये कांग्रेस के लोग, जो मैंने 4 तारीख को नॉमिनेशन भरा, उसी शाम को मेरे रानीवाड़ा के आसपास में पोस्टर फाड़े और अभी 4-5 दिन पहले मेरे पोस्टर फाड़े। जसवंतपुरा के जो ITI कॉलेज है वहाँ पर इन्होंने पोस्टर फाड़े। तो मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की कि हमारे यहाँ इस टाइप की कोई परंपरा नहीं है। मैंने 2 FIR भी दर्ज कराई, परंतु इन कांग्रेस के नेताओं की, इनके कार्यकर्ताओं की घटिया सोच के कारण ये इस टाइप का वातावरण बनता है। बाकी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस टाइप की घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। तो इस पोस्टर फाड़ने से कोई चुनाव जीता या नहीं जीता जाता है। मैंने अभी यहाँ रानीवाड़ा खुर्द की चुनावी सभा में भी मैंने ये बात कही। तो इनकी ये घटिया मानसिकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कोई पॉलिटिकल स्टंट टाइप लगता है? मतलब ये पॉलिटिकल स्टैंड ही है। और मेरे सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनका स्वभाव भी इस टाइप से है। जातिवाद इन्होंने 5 साल में 20 साल में खूब किया। एक जाति को दूसरे जातियों से इन्होंने खूब बढ़ाया। सक्रिय तो खूब रहते हैं रतन देवासी का? नहीं, सक्रिय तो रहते हैं। 4.5 साल तो ये कहीं जाते नहीं है, किसी व्यक्ति का फ़ोन उठाते नहीं। फ़ोन किसी दलाल का आता तो ज़रूर उठाते हैं। हमारे ये जसवंतपुरा, रानीवाड़ा और सरनाऊ पंचायत समिति है, इन्होंने जाति विशेष के लोगों को टेंडर दे रखा है। दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जैसे बड़ी जातियाँ हैं, चौधरी समाज है, भूमिया समाज है, एक भी टेंडर किसी को इन्होंने नहीं दे रखा। एक ही जाति के लोगों को टेंडर दे रखा है। तो ये इनकी मानसिक संकीर्णता बहुत नैरो है जी। कास्टिज्म जो है वो पहले से था और अब और बढ़ रहा है सर? नहीं लग रहा कि जातियाँ अपने आप में सिकुड़ सिमट के रह रही है इस इलाके में? देखिए, जातियों को भड़काने का काम यही कर रहे हैं। मैंने इनका 8 से 13 का कार्यकाल उनका आरोप इधर है सर के? नहीं, मैंने 8 से 13 का कार्यकाल देखा और इन्होंने 2013 में मारुवाड़ा में बहुत बड़ा झगड़ा करवाया। और अगर मैं वहाँ जाता तो हम लोगों का किसी न किसी का मर्डर हो जाता, हम लोगों का मुंह काला हो जाता। उसके बाद में हरसवाड़ा में इन्होंने भूमिया समाज के लोगों को, जाति विशेष के लोगों के साथ में बहुत बड़ा पीट के इनको मारा। और अभी लोकसभा में इन्होंने, चाहे हमारा गांग हो, दहीपुर हो, मैत्रीवाड़ा हो, हीरपरा हो, और इसके अलावा सामरानी हो, चाटवाड़ा हो, राजपुरा हो, एक जगह इन्होंने दंगे कराकर लोगों को उस्काने का काम किया, जो राजनीति में एक अच्छी बात नहीं है। एक सवाल, चूंकि आप प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, संगठन में बहुत लंबा काम किया, फिर आपने टिकट मांगी तो उपाध्यक्ष का पद आपने छोड़ा, तो क्या लगता है इस बार CM कौन होगा? बड़ा सवाल है सर। देखिए, CM का हमारा केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा। ये हमारा काम आप राजनीतिक अनुभव के आधार पर पूछ रहा हूँ? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस निर्णय लेने में बहुत सक्षम है। ये मेरा काम नहीं है। वसुंधरा राजे या राजेंद्र राठौड़?
नहीं, इसमें मैं कुछ भी टिप्पणी सीपी जोशी या ओम बिरला? नहीं, मेरी टिप्पणी उसमें कोई करना मैं उचित नहीं समझ सकता हूँ। चारों हमारे लिए आदरणीय है और जो भी या कोई पांचवे भी आदरणीय हो सकते हैं अगर कहेंगे, अगर जो भी बने हमारे लिए आदरणीय है और जो बने वो पार्टी का काम है। तो नारायण सिंह जी देवल जो है उद्यमी थे, इनके भाई ऊक सिंह जी देवल जिला प्रमुख हुआ करते थे, उनकी विरासत आपने संभाली और उस विरासत को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। उनका एक हादसे में निधन हो गया, उसके बाद आप जिला प्रमुख रहे। 2008 में आपको विधायक का टिकट दिया गया, मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया था। अर्जुन सिंह देवड़ा बागी हो गए थे, का टिकट कटा था, नारायण सिंह देवल चुनाव नहीं जीत पाए। अब अर्जुन सिंह देवड़ा एक बार फिर से इनके साथ आए हैं, पक्ष में आए हैं मुद्दे को लेके। उनका ये कहना, आज बात हुई थी कि मैं रानीवाड़ा में जिले का जो इशू है उसको लेके आएंगे, तो क्या आप एश्योर करते हैं कि उस मुद्दे को विधानसभा में पहले ही दिन उठाएंगे आपके साहब? जिले वाली समस्या तो दूर करो। मुद्दा 100% उठाएंगे और मैं रानीवाड़ा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग इसको, जनता जो चाहेगी उसी के अनुरूप हम ये काम करवाएंगे। हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब भी यहाँ जन आक्रोश यात्रा के समापन में यहाँ पधारे थे और उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को आश्वस्त किया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जिले के ऊपर हम निश्चित तौर से पुनर्विचार करेंगे। ये वैसी अगर देखा जाए, पर राजनीति से हट के बात करें तो एक्ट जब आते हैं विधानसभा में, प्रतिपक्ष के विधायक ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि जनमत जानने के लिए किया जाए, जनमत जाना जाए, पब्लिक की राय क्या है। आप उन्हें किसी दूसरे जिले में डाल रहे हैं और जनमत नहीं जान रहे हैं, तो क्या बीजेपी ऐसा नहीं करेगी कि कांग्रेस वाले इलाकों को डाल दें, या वाकई में जनमत से ही करेंगे? उन्होंने पॉलिटिक्स की, क्या अपनी ओर से ऐसा नहीं होगा? क्या एश्योरेंस है? जिला बनाना सरकार का विशेषाधिकार है, हम जिले बने उसके विरोध भी नहीं है, पर नया जिला बनने के बाद में सरकार को एक जन सुनवाई का मौका देना चाहिए और ये जन सुनवाई लोगों की आपत्ति राय जानते, जनप्रतिनिधियों की राय जानते, इन्होंने कोई इस टाइप से आपत्ति ली नहीं। हमने उल्टा हमारे सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के मेंबर्स, प्रधान साहब, प्रमुख साहब और मैंने स्वयं ने मुख्यमंत्री जी महोदय को मेल भी किया, फैक्स भी किया, फिर भी इन्होंने बात हमारी नहीं सुनी। तो लोकतंत्र में जनता जो चाहती है वो होना चाहिए और हमारा यहाँ धरना चला और आचार संहिता से ठीक 4-5 दिन पहले वो धरना ख़त्म हुआ और उसके आचार संहिता से जस्ट 1-2 दिन पहले इन्होंने 4 जिले बना दिए। तो ऐसा कोई रानीवाड़ा की जनता ने मुख्यमंत्री जी या सरकार का कोई बिगाड़ा नहीं है। एक जिला 4 की जगह 5 दे देते हो तो यहाँ की जनता खुश होती और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती। अब जनता वोटों में आपकी और कन्वर्ट नहीं होती फिर? हाँ, नहीं वोट, अब तो रानीवाड़ा के लोगों ने ये ठान लिया है। जैसे कई बार गाँवों के अंदर कोई समस्या को लेकर गांव चुनाव का बहिष्कार करते हैं, तो अब रानीवाड़ा के लोगों ने ये ठान लिया है कि हमको उस हमारी जहाँ इच्छा नीति सांचौर में डाल दिया है, तो गांव के गांव उमड़ के कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके आज यहाँ भी कहा कि हम कांग्रेस की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो निश्चित तौर से रानीवाड़ा की जनता इस जिले को लेकर मुझे भारी समर्थन दे रही है। तो जिले का मुद्दा सबसे बड़ा है रानीवाड़ा में और साथ ही मुद्दा है यहाँ पे विकास का। नारायण सिंह देवल एश्योर करते हैं कि इस मामले को वो उठाएंगे, कैसे कर पाते हैं देखने वाली बात होगी। आपसे अपील है कि आपने अभी तक अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो राजस्थान की राजनीति से जुड़े खास मुद्दों से रूबरू रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।